बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। आज हम बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वो हल करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है 7.7। उसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज मीन बाय फेज एंगल, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड डिराइविंग फोर्स। कि आप फेज एंगल के बारे में क्या जानते हैं और क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान कोई रिलेशन बताता है कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि पहले नंबर पे तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा एंगल जो कोई भी पॉइंट जो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा हो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी मोशन की डायरेक्शन बताता है। तो द एंगल विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज direction of motion of point executing simple harmonic motion is called phase। अब जो फेज है ये सिर्फ और सिर्फ मोशन की हालत बताता है कि वो वहां पर जो मोशन है वो किस तरह की परफॉर्म हो रही है। और मोशन के हवाले से दो चीजें हमारे जहन में आएंगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट क्या है। और दूसरा, फेज के कंसेप्ट के जरिए हम उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वी कैन फाइंड वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय कंसेप्ट ऑफ फेज। जबकि ये वो एंगल नहीं है जो कि उसने ऊपर कहा है कि क्या ये वो एंगल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान है। नहीं, ये वो एंगल नहीं है। तो हम कहेंगे इट डजंट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है 7.4, उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। तो वो कहता है कि अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर है तो आपने बताना है कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमें मालूम है कि जो टाइम पीरियड है वो एक साइकिल को मुकम्मल करने का टाइम है। तो अगर उसका जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ए है तो टोटल जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक वाइब्रेशन के अंदर वो 4a के बराबर होगा। और ऐसा होता क्यों है उसको देखने के लिए हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स से सिंपल पेंडुलम दो एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर वो ऑसिलेट कर रहा है। वो ओ से ए पर जाता है, ए से ओ और ओ से बी। ओ के दोनों तरफ जो टोटल डिस्टेंस है मैक्सिमम वो कैपिटल ए के बराबर है। तो जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगी वो होगी ओ टू ए, ए टू बी ओ टू बी एंड बी टू ए। तो अगर ओ से ए तक जाते हुए भी ए है, जब ए से ओ पर आएगा तो भी ए, ओ से बी पर जाएगा तब भी ए, और बी से ए पर आएगा तब भी ए। तो जब आप इन सब को जमा करोगे तो वो टोटल 4a के बराबर आता है। तो बच्चों ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है, तो आपने उस हवाले से भी तैयार रखना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 7.5। उसके अंदर पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड व्हाट हैपेंड इफ सस्पेंडेड मास इज डबल्ड। कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें तो उसके पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम उसके मास को डबल कर दें तब उसके पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो टाइम पीरियड है वो बराबर है t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो जाहिर है लेंथ चेंज हो जाएगी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल प्राइम के साथ। और जाहिर है पीरियड के अंदर भी किसी किस्म का कोई ना कोई फर्क तो आएगा ही, तो टी भी वो टी प्राइम के बराबर हो जाएगा। तो जो टी प्राइम है ये उस वक्त होगा जब लेंथ डबल हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ये जो 2 है इसको स्क्वायर रूट के साथ बाहर ले आते हैं
तो ये जो बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज बच जाती है, 2 पाई एज इट इज स्क्वायर रूट एल ओवर जी एज इट इज। ये जो 2 है ये अपने स्क्वायर रूट के साथ यहां पर बाहर आ गया है। अब चूंकि ये जो पोर्शन है ये टी के बराबर है तो हम यहां पर प्लेस करते हैं तो टी प्राइम बराबर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट टी। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो ये भी चीज बेसिकली पूरा पूरा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के अंदर एज ए एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जाता है। और सेकंड पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो पीरियड है वो बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी। तो यहां पर किसी किस्म का मास का कोई जिक्र नहीं है, तो जो टाइम पीरियड है वो मास के इंडिपेंडेंट होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए आप उसके मास को चाहे जितना मर्जी तब्दील कर दो तो पीरियड है उसके ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 7.6 और उसके अंदर वो पूछता है कि डज एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन इज एवर जीरो, एक्सप्लेन। हमने बताना है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और हमने ये भी बताना है कि क्या उसका एक्सेलरेशन कभी जीरो भी होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसका एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जबकि यहाँ पर जो ओमेगा है स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट करेंगे तो हम लिख सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसके मुताबिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन डजंट रिमेन कांस्टेंट and it is directly proportional to displacement and directed toward mean position। तो वो डिस्टेंस के लिहाज से वो चेंज होता रहेगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी हमेशा से। और मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a विल बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपने इसको उस लिहाज से प्रिपेयर रखना है।